जैसे कि आप लोगों को पता है कि शदीद गर्मियां आने ही वाली हैं और इस सीजन के अंदर हमें अपनी फिश का बहुत ख्याल रखना होता है, भले वो कोई सी भी किस्म की फिश हो। उसको इस सीज़न के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना होता क्योंकि आपके फिश टैंक का टेम्परेचर 30 प्लस भी जा सकता है। है। हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर। जैसे सब ठीक होंगे, आप सबके पैट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई समर के अंदर आप लोग अपनी फिश की किस तरह देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये विंटर से भी ज़्यादा खतरनाक सीज़न होता है। इसको डेडली सीज़न कहा जाता है और इसके अंदर आपकी फिश को बहुत ही ज़्यादा केयर की नीड होती है। सबसे पहले तो आपको अपने एक्वेरियम के ऊपर जो टॉप होता है उसको खोल के रखना है, ताकि आपके टैंक के ऊपर वाला सरफेस जो होता है इसके ऊपर हवा लगती रहे, कंटिन्यूसली हवा लगनी चाहिए। और जहाँ पर आपका टैंक रखा हुआ है वहाँ का आपका फैन दिन के अंदर तो चलना ही चलना चाहिए और रात के अंदर भी 2 से 3 घंटा तो आप उसको ऑन रखें। इससे आपके टैंक के ऊपर हवा लगती रहेगी, इससे आपका पानी जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को वैसे बता रहा हूँ जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता हूँ और जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वही मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर को जेन्युइन हल मिल जाए। तो सबसे पहले तो अगर आपका ऐसा हुड वाला एक्वेरियम है तो इसका आपको जो फ्रंट एरिया होता है उसको खोल के रखना है, ताकि टैंक के ऊपर हवा लगती रहे। इससे भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बाकी एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि विंडो ओपन है। ये विंडो इसलिए ओपन रखता हूँ मैं कि वेंटिलेशन हमारे रूम के अंदर अच्छी होती रहे, क्योंकि मैं नाइट टाइम के अंदर ये रूम का दरवाज़ा खुला रखता हूँ अपना। वैसे कोशिश करता हूँ कि समर के अंदर ज़्यादा टाइम इसको खुला ही रखूँ, ताकि वेंटिलेशन एयर की इधर से अच्छी खासी होती रहे। क्योंकि वेंटिलेशन से आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रेज नहीं करेगा, एक अच्छा माहौल रहता है। और आपने जो उस रूम के अंदर टैंक रखे हुए होते हैं वो भी इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक नहीं जा पाते। तो ये तो मैंने आपको भी बेसिक सी चीज़ें बता दी हैं जो कि मैं खुद फॉलो करता आ रहा हूँ। बाकी मेन चीज़ ये है कि भाई आपको टैंक का जो फ्लो है ना, जो फिल्टर का फ्लो है वो तेज़ होना चाहिए। फिल्टर का फ्लो तेज़ होगा तो आपके टैंक के अंदर पानी ज़्यादा मूव करेगा, क्योंकि गर्मियों के अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फ़िश को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आपकी फ़िश बीमार होने लग जाती है। हम वो जो फ़िल्टर यूज़ कर रहे होते हैं वो सर्दियों में तो काम आ जाता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर टैंक का टेम्परेचर वैसे ही ठंडा होता है और जब पानी गर्म होता है तो वो ऑक्सीजन वैसे ही लो कर देता है। तभी आपको अंदाज़ा नहीं होता है, आपकी फ़िश बीमार होने लग जाती है और फिर वो बेचारी मर जाती है। तभी आपको कोशिश करनी है कि भाई टैंक के अंदर जो 24 घंटे ना पानी तेज़ फ्लो होता रहे, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है ना ऑक्सीजन नहीं बन पाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर आप स्पंज फिल्टर यूज़ करते हैं तो इसका भी आपको फ्लो तेज़ रखना है, ताकि आपके टैंक के अंदर ऑक्सीजन अच्छी रहे और आपके फिश को प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी तो वो हेल्दी भी रहेगी। बाकी दूसरी चीज़ वो ये है कि भाई वाटर चेंज, अगर आप वीक में एक दफ़ा वाटर चेंज करते हैं तो उसको आपको बढ़ा देना है। हफ्ते के अंदर आप 3 दफ़ा पानी चेंज करें, भला 10% पानी निकालें और 10% आप उसके अंदर टैप वाटर ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो टैप वाटर होता है वो काफ़ी हद तक टेम्परेचर उसका नॉर्मल होता है और वो जब हमारे टैंक के अंदर रिलीज करते हैं हम, तो टैंक का टेम्परेचर भी वो कम कर देता है। लेकिन मेक श्योर कि भाई आप रात में ही वाटर चेंज करें, दिन में गलती भी नहीं करेगा। दिन में जो टैंक का पानी होता है ना वो आपकी फिश को मार ही देगा। तो आप कोशिश करें कि लेट आवर्स के अंदर आप उस टैंक का पानी रिफ़िल कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये खुद फॉलो करता हूँ। नाइट आवर के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा टैंकों का पानी चेंज कर लेता हूँ। जैसे एक दिन मैं किसी एक टैंक का कर लिया, 2 दिन के बाद दूसरे टैंक का कर लिया। इससे ये होता है कि पानी जो फ्रेश वाटर हम ऐड करते हैं ना रात के टाइम जो होता है वो भाई छत पे हमारे मोस्टली टैंक होते हैं, तो उधर से पानी आता है तो उधर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है रात के अंदर। दिन के अंदर तो भाई गलती नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। रात के अंदर आप हफ्ते में 3 दफ़ा भी वाटर चेंज करते हैं तो आपके टैंक का टेम्परेचर काफ़ी हद तक लिमिट में आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि भाई ओवर फीड आपको तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। ओवर फीड तो आपको फिश को वैसे कभी भी ओवर फीड नहीं कराना चाहिए, लेकिन अगर आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के अंदर आपको फिश को बहुत छोटा क्वांटिटी के अंदर, मतलब कि एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आप दिन में 2 दफ़ा फीड करा दें, एक साथ उसको हैवी फीड ना दें। छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर आप देंगे ना तो आपकी फ़िश का मेटाबॉलिज्म जो है ना वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसको ओवर फीड कराएंगे तो वो फ़िश पूप ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, टैंक ज़्यादा गंदा होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पानी के अंदर ऑक्सीजन वैसे ही कम होता है जब एमोनिया उसमें बढ़ जाता है। और एमोनिया कैसे बढ़ता है? जब फ़िश पूप टैंक के अंदर पड़ा रहे। जब फिश पूप टैंक के अंदर पड़ा रहेगा, ऑक्सीजन वैसे ही कम है, तो भाई एमोनिया बन जाता है और आपकी फिश कुछ ही देर में मर सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ है। तभी इस सीज़न को डेडली सीज़न कहा जाता है इस एक्वेरियम हॉबी के अंदर। और जो हॉबीज एक तरह से विंटर के अंदर इस हॉबी को ज्वाइन करते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि भाई वो समझते हैं कि विंटर ही खतरनाक होता है,
लेकिन भाई ये समर जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेडली सीज़न होता है। इस सीज़न के अंदर आपकी फ़िश को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी फ़िश को केयर नहीं करते, वाटर चेंजेस ज़्यादा नहीं करते, फीडिंग आप भर भर के खिलाते हैं और आप पानी का फ़िल्टर भी ज़्यादा तेज़ नहीं कर देते, पानी फ़्लो नहीं हो रहा है, पानी आप देख सकते हैं कि अभी कितना माशाल्लाह से इस टैंक के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, जो कि स्पीड उसकी तेज़ है, जो कि हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छी बना रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरी अफ्रीकन सिकलेट सारी की सारी हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। और अभी मेरे टैंकों का टेम्परेचर भी जो है ना 28-30 जा रहा है। देखिए 30 तक चला जाना एक नॉर्मल है, अक्सर लोग इसमें भी परेशान हो जाते हैं। मेक श्योर कि आपको 28 पे इसको लॉक करना है, लेकिन लॉक करना इंसान के हाथ में नहीं होता, टेम्परेचर अप एंड डाउन होते रहते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि टैंक का टेम्परेचर जो है ना वो 30 से ऊपर ना जाए। 32 34 जो होता है वो फिश के लिए अनहेल्दी है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज़ है, वो ये कि भाई टैंक की लाइट आपको ज़्यादा ऑन नहीं रखनी है, क्योंकि लाइट जो होती है ना वो भी टैंक को काफ़ी गर्म कर देती है। मैं हाथ डालने लगा था, वरना अफ्रीकन सिकलेट देखें कुछ ऐसा हाल करती हैं। अभी तो ये छोटी हैं, ये देखें इस तरह काटने लग जाती हैं। जब ये बड़ी हो जाएंगी ना तो ये थोड़ी सी बाइट मार पाएंगी। और ये पीछे से देखें और कितनी बाइटें कर रही हैं यहाँ पर। यार ये मेरी ना मोस्ट फेवरेट फिश है सच में। खैर हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। बाकी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आप एक और चीज़ फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ एक टैंक है और आपका टैंक ऐसी जगह पे है जहाँ पर वो गर्म होता ही होता है, आपको इस तरह के फैन बाय कर लेने हैं। ये आपको कंप्यूटर मार्केट से इजीली मिल जाएंगे और फिश शॉप वगैरह से लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। हालांकि होती सेम चीज़ ही है भाई। आप इसको दो तार जो है डीसी अडाप्टर से चला सकते हैं, अपने टैंक पे किसी तरह इस तरह आप इसको लगा दें ताकि टैंक के ऊपर की सरफेस पे लगातार हवा लगती रहे। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, सबसे पहला पॉइंट ही मेरे ख्याल से यही था कि अगर आप अपने टैंक का ऊपर हुड अगर आपके पास है तो आप हटा दें, ताकि टैंक के जो ऊपर वाला एरिया ना इस पर हवा लगती रहती है, तो उससे भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपने फिश टैंक का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, जो कि मैं खुद ये चीज़ें फॉलो करता हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार मैं एक अरसे से हॉबी कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार इस सीज़न में किस तरह सर्वाइव किया जाता है। इवन इतनी सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद मेरी फ़िश बीमार हो जाती हैं, उनका मुझे ख्याल रखना पड़ता है और कभी कभार कोई फ़िश मर भी जाती है। तो तभी मैं इस सीज़न को जो मैंने नाम रखा है उसको मैंने रखा है डेडली सीज़न। ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा केयर मांगता है। अगर आप फ़िश को लेके छोड़ देंगे तो आपकी फ़िश इस सीज़न में मर भी सकती है भाई, भला वो जितना हार्डी क्यों ना हो। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग होती है तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि टैंक की ऑक्सीजन वैसे ही कम हुई हुई होती है। एमोनिया पानी के अंदर कितना है आपको नहीं आइडिया होता, और ज़्यादा लोगों को एमोनिया और इसका चेक करना नहीं आता, तो उनकी फ़िश तुरंत मर जाती है। तो भाई सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि यूपीएस या एक बैटरी आती है, बैटरी वाले पंप आते हैं, आप वो ख़रीद लें। क्योंकि देखें हर कोई मेरी तरह इतने सारे फिश टैंक नहीं रखता, नॉर्मली लोग एक या दो टैंक रखते हैं। तो आप एक डीसी पंप ले लें जो कि आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिश पॉइंट पे मैंने रखा हुआ देखा है, आप वो डीसी पंप ले सकते हैं। वो चार्ज होता है, आई गेस मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनके पास एक या दो टैंक हैं और उनके एरिया में लोड शेडिंग होती है। जो कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान और उसके नियर बाय कंट्रीज़ में से मुझे देखती है, और उधर ये लोड शेडिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसके अंदर आप डीसी पंप यूज़ कर सकते हैं। स्पंज फिल्टर नहीं लगाना तो आप एक एयरफोन लगा दें, जैसे कि लोड शेडिंग 1-2 घंटे के लिए होती है, तो 1-2 घंटे आपके टैंक के अंदर सर्कुलेशन करेगा, ऑक्सीजन बना देगा, जिससे आपकी फिश ज़िंदा रह लेगी। और एक और चीज़ है जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपको फ़िल्टर जो है ना आपको साफ़ रखना है। ऐसा नहीं कि आप डेली बेस पे साफ़ करते रहें, आप उसको जो आप सर्दियों में नॉर्मल डेज़ में उसको हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में या 3 हफ़्ते में चेंज करते हैं या साफ़ करते हैं, उसको आप थोड़ा जल्दी साफ़ करें, ताकि आपके टैंक के अंदर फ़िल्ट्रेशन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गर्मियों के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, फ़िश पूप वगैरह से अमोनिया बनने लग जाता है, जो वेस्टेड फूड होता है उससे भी बनने लग जाता है। तो आपका फ़िल्टर का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस शदीद गर्मी के अंदर। आपका फ़िल्टर अच्छा काम कर रहा होगा तो वो जो अमोनिया बन रहा होगा, जो भी चीज़ें वाइज़ें बन रही होती हैं मामला, तो वो सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर देते हैं।
तो इन शॉर्ट आपको फिल्टर जो है अपना साफ रखना है, 24/7 उसको आपको ऑन रखना है ताकि आपके टैंक के अंदर ऑक्सीजन बनती रहे। और एक चीज़ एक और करनी है आपको कि अपनी सारी फिश को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है कि वो कहीं छुपी भी तो नहीं है। जैसे कि मेरी डिस्कस अभी छुपी हुई है, क्योंकि डिस्कस थोड़ी स्ट्रेस में आ गई हैं और मैं काफ़ी टेंशन में हूँ यार, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मैं कंफर्टेबल कर दूँ, क्योंकि डिस्कस जो है ना काफ़ी सेंसिटिव फिश है। ये इसको टैंक के अंदर सेट होने में टाइम लगता है और इवन ये स्विम कर रही हैं, लेकिन अभी मैं इनके टैंक के आगे आता हूँ ना तो ये जाके ड्रिफ्ट के पीछे छुप जाती हैं। तो ये अभी इस टैंक के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हैं, थोड़े टाइम लगेगा, इंशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाएंगी। बाकी मैं ये कह रहा था कि भाई अगर आपकी कोई फिश स्लो स्विम कर रही है और टैंक के नीचे नीचे आपको नज़र आ रही है, बैठी हुई है, आपके फिंगर के साथ इस तरह नहीं आ रही है, तो आपको उसको चेक करना होगा, क्योंकि भाई गर्मियों के अंदर ना बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं फ़िश के अंदर। और फ़िश को आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि वो कहीं स्लो स्विम तो नहीं कर रही है, टैंक के नीचे नीचे तो नहीं बैठ रही है। तो आपको ये भी ख़ास तौर पे नज़र रखनी होगी। और जो आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं ना, ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं और ये मैं अरसे से खुद फॉलो करता आ रहा हूँ। और मैंने हर तरह के मौसम इस फिश रूम के अंदर गुजारे हैं, ठंड हो, गर्मी हो, हर तरह का मौसम मैंने इस फिश रूम के अंदर गुजारा है। तो मेरा एक थोड़ा बहुत एक एक्सपीरियंस बन चुका है और मैं यही चाहता हूँ कि यार ये एक्सपीरियंस मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूँ। ये नहीं करूँ कि भाई कोई भी रिसर्च करूँ और आप लोगों के सामने बैठ के बस बल करके बोल दूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि भाई जो चीज़ आप लोग को, जो मैं खुद कर चुका हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। इससे ये होगा कि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मेरे सब्सक्राइबर को रिज़ल्ट मिल सके और जो परेशान हो जाते हैं कि भाई गर्मियों में हम क्या करें, किस तरह ख्याल रखें, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो स्पेशल मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि जो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि यार समर के अंदर हम अपनी फ़िश का ख्याल किस तरह रखें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो इस हॉबी में नया आए और उनका ये पहला समर है, क्योंकि भाई ये काफ़ी डेडली सीज़न होता है। इसके अंदर आपको अपनी फ़िश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी फ़िश हेल्दी, एक्टिव रहें और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।